हेडलाइंस में जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए तक की कमी का ऐलान करके आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 40 रुपए 54 पैसे कमी के बाद 236 रुपए लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे कमी से 230 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 33 रुपए 81 पैसे फी लीटर कमी के बाद 196.45 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 37 रुपए 71 पैसे कमी के बाद 191 रुपए 44 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए तक कमी का ऐलान करके आवाम को रिलीफ दे दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है 40 रुपए 54 पैसे की कमी के बाद 236 रुपए लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत नई 230 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल भी 196.45 रुपए का हो गया है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 37 रुपए 71 पैसे कमी के बाद 191 रुपए 44 पैसे पर कर दी गई है। कराची के शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने पर महंगाई का तूफान जो आया, इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। मामूली रिलीफ से आवाम को कोई फायदा नहीं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनिए। भाई बात ये है 18 रुपये तो इन्होंने बिल्कुल कम किए हैं। उन 18 रुपये कम करने में जो पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया है, उसकी वजह से 18 चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं उनमें फ़र्क आएगा? नहीं आएगा। ये अभी सिर्फ इलेक्शन चल रहे हैं, शायद इसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह ही करेगा जो भी करना है, वही समझ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई भी अभी बहुत महंगा है। 18 रुपये नहीं कम होने चाहिए, कम से कम 40 रुपये कम होने चाहिए। 150 रुपये का होना चाहिए कम से कम। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी है। पेट्रोल डलवाएंगे या खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? आलमी मार्केट में तो नवाज शरीफ ने बोला था जो आलमी मार्केट का रेट होगा उस रेट पे चलाएंगे। आलमी मार्केट का रेट तो 170 रुपये चल रहा है, तो ये 18 रुपये की कम किए हैं। फिर इसने इलेक्शन के लिए 24 जुलाई के लिए कम किए हैं। 24 जुलाई के बाद डबल हो जाएंगे, 36 रुपये बढ़ जाएंगे। आलमी मंडी का रेट देना 170 रुपये का रेट दें हमें। फिर खाली पेट्रोल होने से तो कम नहीं होता है ना, जो और महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में भी कम करें ना, तो महंगाई को रिलीफ मिलेगा ना। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलती ना। कुछ कम से कम रियायत हमको, ताकि आवाम कोई सुख का सांस ले सके। NA 245 ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग छुट्टी वाले दिन कराने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने पाक सरजमीन पार्टी के दिन की तब्दीली की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ज़िमनी इंतखाबात 27 जुलाई बरोज़ बुध को ही होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करें। अमन अमान की सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जाएं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के आगाज के बाइस दिन तब्दील नहीं कर सकते। अगर मुहर्रम उल हराम ना होता तो कोई रास्ता निकाल सकते थे। मुहर्रम उल हराम में कोई वाक़या हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं। जिसने वोट देना होगा वो वोट देकर नौकरी पर चला जाएगा। वाज़ेह रहे कि PSP ने वोटिंग बुध की बजाय इतवार को कराने की दरख्वास्त की थी। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में कराची में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन मुहिम वॉल चौकिंग और गैर कानूनी तरीके से चलाए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा किस किस्म का गैर कानूनी काम किया जा रहा है? बिल्कुल, इलेक्शन कौमी असम्बली के हों, सूबाई के हों या बल्दियाती, जब भी कराची में होते हैं यहाँ के दरो दीवार की शामत आ जाती है और तमाम इलेक्शन कैंपेन जो है वो दरो दीवार को रंग करके और उसमें अपने इंतखाबी नारे लगा के, इंतखाबी निशानात लगा के इनको रंग दिया जाता है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि कानून साज असम्बलियों तक पहुंचने के लिए गैर कानूनी अमल का सहारा लिया जाता है। 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात सिंध में दूसरे मरहले में दूसरे फेज़ में होने जा रहे हैं। इस हवाले से जो कैंडिडेट्स मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से भी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो कराची के दरो दीवार को रंग कर की जा रही है। मेरे कैमरामैन शाजेब रज़ा आपको दिखा रहे हैं कि ये वो सूरत हाल है कि शहर में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी के बावजूद
ये अमल धड़ल्ले से किया जा रहा है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो नुमाइंदे जो मुंतखब होकर कानून साजी करने के लिए जाएंगे वो इस गैर कानूनी अमल की जो है वो सरपरस्ती कर रहे हैं। तकरीबन तमाम सियासी मजहबी जमातें और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से ये सिलसिला जारी है। शहर में वॉल चॉकिंग की जा रही है मुसलसल अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। शहर के अगर बात की जाए तो सातों अजला में ये सूरत हाल हमको दिखाई देती है और जहाँ पर झंडे लगाए जा रहे हैं, बैनर पेनाफ्लेक्स लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह कराची के दरो दीवार जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं। महज़ब माशरों में शहर के दरो दीवार को साफ़ सुथरा रखा जाता है, मगर बदकिस्मती से इस चीज़ से ताहाल। बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद अपडेट करने के लिए। सुपर हाईवे पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकार की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई, कत्ल और दीगर दफात आयद की गई हैं। वाक़ये में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से 14 अफराद को गिरफ्तार किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, मुकदमे के मतन से आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल ये गुज़िश्ता रोज कराची इलाके सुपर हाईवे पर हंगामा आराई का मामला है। सरकार की मुद्दईयत में इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP ईस्ट के मुताबिक सरकारी मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई, कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल की गई हैं। नामालूम मुल्ज़िमान ने सरकारी 9mm के अलावा सैकड़ों राउंड भी छीने हैं। पुलिस ने बुलवाइयों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए। इस मुकदमे के मतन के मुताबिक 1,500 से 2,000 तक जो अफराद थे जमाली पुल कट तक फैले हुए थे। बाकी में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से 14 अफराद को गिरफ्तार किया था। गुज़िश्ता रोज रात गए भी पुलिस ने छापामार कार्रवाई में इस मुकदमे में नामजद जो मुल्ज़िमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने सोहराब गोट में छापा मारा है। हंगामा आराई के इल्जाम में सियासी जमात का मकामी ओहदेदार को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत ओहदेदार अल रहीम के नाम से जाना जाता है। आपको बता रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे ने सोहराब गोट में छापा मारा है और छापे के दौरान हंगामा आराई के इल्जाम में सियासी जमात का मकामी ओहदेदार को हिरासत में लिया गया है। जेर हिरासत ओहदेदार लाला रहीम के नाम से जाना जाता है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि सोहराब गोट में छापा मारा गया है। हंगामा आराई के इल्जाम में सियासी जमात का मुकामी ओहदेदार है जिसको हिरासत में लिया गया है और जेर हिरासत ओहदेदार लाला रहीम के नाम से जाना जाता है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ने सोहराब गोट में छापा मारा है और हंगामा आराई के इल्जाम में सियासी जमात का मकामी ओहदेदार जिसको हिरासत में लिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फेरोज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज सोहराब गोट में जो है वो हंगामा आराई का मामला है जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए का बताना है कि गिरफ्तार जो शख्स है मकामी जो है वो रहनुमा है, सियासी जमात से उसका ताल्लुक है, जिसे गिरफ्तार करने हुआ नामालूम मकाम पर मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे में कहना है कि गिरफ्तार जो शख्स है वो मुताबिक जो मुकदमात है उसमें मतलूब भी है और निशानी फसादात जो है उसको करवाने में भी मतलूब है। गिरफ्तार जो है मकामी रहनुमा उनको तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर जो है इसको मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया। हालिया बारिशों से कराची पानी पानी हो गया। कराची में बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट समेत शहर की कई शाहराओं की हालत बदस्तूर अबतर है। गंदगी गलाजत के मनाजर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। गुलशन इकबाल 13D में अब भी घुटनों घुटनों पानी जमा है। गजाली मस्जिद से मुस्तसिल मेन सड़क से गुजरना महाल हो गया है। कई रिक्शे गाड़ियां पानी में फंस कर खराब होने लगी हैं। शहर में गुज़िश्ता दिनों बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट में हर तरफ गंदगी और गलाजत फैल गई है। बारिश के बाद सीवरेज के मसाइल भी
जन्म लेने लगे हैं। जिला इंतजामिया अमला झाड़ू से सिर्फ बाहर सफाई करता दिखाई दे रहा है। गंदगी कचरे से सिंध हाई कोर्ट में फजा आलूदा है। जिला इंतजामिया की कोई मशीनरी नजर नहीं आ रही। सिंध हाई कोर्ट का रुख करने वाले वकला साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर यूनिवर्सिटी रोड की हालत ना बदल सकी। बारिश के बायस गढ़ों के बाद सीवरेज के पानी ने शहरियों के लिए नई मुश्किलात पैदा करती हैं। मौसम की खराबी के बायस कराची से रवाना होने वाली बेशतर ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार है। ट्रेन सुबह 10 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी ट्रेनें कितनी ताखीर का शिकार हैं? बिल्कुल, मौसम की खराबी के बायस ट्रेन शेड्यूल जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर है। रहमान बाबा के अलावा दीगर ट्रेनों में पाकिस्तान एक्सप्रेस है जो कि 1 बजे के बजाय दोपहर 4 बजे रवाना होगी। अलामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि 2 बजे रवाना होती है सियालकोट के लिए कराची से, वो तकरीबन 5:30 बजे शाम में रवाना होगी। इसी तरह कराची एक्सप्रेस जो कि तकरीबन 4:30 बजे रवाना होती है, आज 7:30 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। तेज गाम भी लेट है, शाम 5:30 बजे के बजाय उससे रात 8 बजे रवाना किया जाएगा रावलपिंडी के लिए। जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस 7:30 बजे के बजाय रात 8:15 बजे कराची से लाहौर के लिए भेजी जाएगी। सखर एक्सप्रेस भी ताखिर का शिकार है, वो रात 1 बजे के बजाय अब 12 बजे चलाया जाएगा जैकबाबाद के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत का हालिया बारिशों से ज़राअत को होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए सिंध के तमाम अजला का सर्वे कराने का फैसला कर लिया गया है। मानसून के दूसरे स्पेल के पेश नज़र महकमा ज़राअत सिंध के तमाम ज़िले अफसरान को अलर्ट कर दिया गया। हैदराबाद में महकमा ज़राअत के डायरेक्टर ज़राई तौसी के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने हालिया बारिशों से ज़राअत को होने वाले नुकसान के अजाले के लिए सिंध के तमाम अजला का सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मानसून के दूसरे स्पेल के पेश नज़र महकमा ज़राअत सिंध के तमाम ज़िले अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से सूबाई मुशीर ज़राअत के हुक्म पर जो है डायरेक्टर जनरल ज़राअत ज़राई तौसी जो दफ्तर हैदराबाद में, वहाँ पर कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इस हवाले से कंट्रोल रूम में अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं कि जो काश्तकार हैं या किसान हैं उनसे राब्ते में रहा जाए। इस हवाले से सूबाई मुशीर ज़राअत मोहम्मद हुसैन वतान ने ये भी कहा है कि सेक्रेटरी ज़राअत, डीजी ज़राअत और तमाम ज़िला के ज़राई अराज़ी का सर्वे कराया जाए और सर्वे करके पूरे तौर पर रिपोर्ट महकमा ज़राअत को अरसाल कर दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में दिन और रात में बिजली की बंदिश से शहरी अजियत से दो चार हैं। कई इलाकों में दिन में 3-3 बार 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, किन किन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है? देखिए, शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का जो सिलसिला थमा हुआ था उसका एक बार जो फिर है आगाज़ हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू दिखाई दे रहा है एक बार फिर। और मुख्तलिफ औकात कार में लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। रात गए जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर जो है इम्तियाज़ शेख के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी, मगर उसके बावजूद गुज़िश्ता रात शहर में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में शेड्यूल के बगैर भी लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी, लाइन देरिया, ओल्ड सिटी एरियाज़ के साथ साथ अगर बात करें बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, सरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, इन तमाम तर इलाकों में लोड शेडिंग जो दौरानिया है वो दिन में 2-2 घंटे के हिसाब से कहीं 2 घंटे तो कहीं 2 मरतबा तो कहीं 4 मरतबा जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और शहरियों का यही कहना है कि इस वक्त एक बार फिर शहर कराची का जो मौसम है वो सख्त गर्म है और बारिश की जो पेशगोइयाँ थी वो भी इस वक्त तक कराची में पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। और ऐसे मौसम में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर जो लोड शेडिंग है उसका आगाज़ कर दिया गया है। न सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग बल्कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो भी इस वक्त शहर में की जा रही है। और शहरी मौसम में बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए।
सिंध हुकूमत और यूनिसेफ के ताउन से डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में MNCH सेंटर दाऊद रबानी अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। अस्पताल 1 माह के अंदर मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी शुरू कर देगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केमाड़ी डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी का कहना है वज़ीर सेहत सिंध की हिदायत पर काम तेजी से जारी है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त डॉक्टर अतीक के हमराही मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल बनाए जाएं और वहाँ जो मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दाऊद वचानी MCH सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर अब तकरीबन मरम्मत का जो काम है वो मुकम्मल होने को है। मेरे साथ डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी साहब मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं केमाड़ी के। इनसे बात करेंगे कितना फ़ायदा होगा इसका मरीज़ जो यहाँ पर इलाज के लिए आएंगे। और सुना है कि ये पहले KMC के पास थी ये बिल्डिंग, उसके बाद सिंध हुकूमत को मुंतकिल हुई, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर, ये तो पहली बात तो ये कि बड़ी खुशी की बात है, ये मिनिस्टर साहिबा ने हमारी मैडम अज़रा फजल पेचू साहब की अनथक मेहनत की वजह से ये जो हॉस्पिटल थी KMC से लेकर सिंध गवर्नमेंट के CM साहब का भी इसमें बड़ा रोल है, जिन्होंने हमें हैंड ओवर की गई। और उसमें हमारे EOC के जो हमारे डॉक्टर अहमद अली शेख हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो जुल्फ़कार शाह साहब, ये उन सबों की मेहनत की वजह से ये हमें हॉस्पिटल, और फिर हमें यूनिसेफ ये बनवा के दे रही है। ये यूनिसेफ का भी ताउन है हमारे साथ, जो ये हॉस्पिटल अभी कंप्लीट होने वाली है। विदिन 1 मंथ के अंदर हमें ये हैंड ओवर हो जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जब से बना है, इस नौयत का इतना बड़ा अस्पताल जो है वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर नहीं है। अगर दाऊद वचानी जो MNCH सेंटर है अगर ये बनता है तो उससे यकीनन यहाँ आने वाले मरीज़ों को बड़ी हद तक फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर सिंध हुकूमत की ख़ास तौर पर तवज्जो है। ना सिर्फ एजुकेशन के ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है, हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, और जो दीगर भी इस तरह के सेंटर्स हैं या जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी सिंध हुकूमत की कोशिश है उनको। बहुत शुक्रिया इरफान। आपको बताएं मानसून सिस्टम पूरी शिद्दत से बहरा अरब में मौजूद है। कराची में आज शाम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस वक्त गर्मी अपने जोरों पर है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिए। शेखायत में बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है इस वक्त बहरा अरब में ये ताकतवर सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत कल हमने देखा कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई। सक्खर, रोहड़ी, जैकबाबाद, इसके अलावा हैदराबाद में भी तेज़ बारिशें जो है वो देखी गई। लेकिन अब कराची में भी बताया जा रहा है कि ये सिस्टम जो है अभी तक बहरा अरब में बरकरार है, जो कि शहर क़ायद में तेज़ और हल्की बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। आज शाम में बताया जा रहा है कि कराची में हल्की तेज़ बारिश का इम्कान है। वक्फे के साथ ये बारिश जो है वो बरस सकती है, लेकिन उससे पहले शहर में आंधी और गरज चमक के आंधी के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। तेज़ बारिश होगी जो कि गुज़िश्ता स्पेल के बराबर तक की कही जा रही है कि हो सकती है। आज अभी तो इस वक्त शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि मौसम जो है वो गर्म देखा जा रहा है। अभी दर्जा हरारत जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 45% है, जबकि गर्मी की जो शिद्दत है वो अभी से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गई है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शुमाल मशरकी सिंध से शहर में हवाएं चल रही हैं जो कि तकरीबन 15 से 17 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही हैं। बारिश के हवाले से ये है कि जो सिस्टम इस वक्त बहरा अरब में मौजूद है वो कराची में किसी भी वक्त बारिश बरसाने का सबब बन सकता है, लेकिन जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो आज शाम से किया जा रहा है कि कराची में आज शाम से फिर से बादल जो है वो जमकर बरसेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रात देखा गया सिंध के मुख्तलिफ अजला में ये सिस्टम तेज़ बारिशें बरसाने का सबब बना। मुमकिन तौर पर कराची में भी ये सिस्टम जो है बारिशें बरसाने का। बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। सरीन एयर की कराची से जाने वाली 2 परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। कराची एयरपोर्ट पर आज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ ER 502 का वक्त तब्दील कर दिया गया है। दिन 12:30 बजे की बजाय वो अब 1 बजे परवाज़ जाएगी। शाम 6:30 बजे वाली इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ भी रात 9:30 बजे रवाना होगी। सरीन एयर की पेशावर से आने वाली परवाज़ भी ताख़िर का शिकार है। दीगर तमाम परवाज़ें अपने मुकर्रर वक्त पर शेड्यूल हैं।
फेडरल हॉल समेत दीगर आसार कदीमा की इमारतों में नई तमीरात का केस है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुर्तज़ा वहाब और KMC की अपील पर समाअत हुई। DG बागात के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को जारी शोकॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, फेरियर हॉल समेत दीगर आसारे कदीमा में शामिल इमारतों में नई तामीरात का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ मुर्तज़ा वहाब और KMC की अपील की समाअत हुई है। DG बागात के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है, जिस पर अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को जारी करदा शोकॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने फेरियर हॉल में तामीरात का मामला इसी हालत में बरकरार रखने का हुक्म भी जारी करते हुए इस केस में मजीद जो पेशरफ्त है उस सिलसिले में तफसीलात तलब कर ली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा, रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान है। डॉलर 70 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 210 रुपए से तजावुज़ कर गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हुआ है और डॉलर 70 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 210 रुपए से तजावुज़ कर गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। इंटरबैंक में देखा जाए डॉलर बड़े रेंज बैंड में कारोबार चल रहा है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है एक बार फिर 70 पैसे महंगा हो गया, 210 रुपए की सतह से भी अबूर कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए 75 पैसे तक गिर गया था। एक बार फिर डॉलर की तलब बढ़ी है क्योंकि तिजारती खसारा है, करंट अकाउंट खसारा है, उसकी वजह से दबाव बरकरार है। लेकिन साथ ही IMF के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलने के बाद ही रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि एतमाद के फुकदान के बावजूद IMF मुआहदा खुशाइंद है। पाकिस्तान की माली मुश्किलात कम और डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। अगस्त में IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद बाकायदा मुआहदा भी मुतवक्के है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि एतमाद के फुकदान के बावजूद IMF मुआहदा खुशाइंद है। पाकिस्तान और आलमी इदारों के माबैन एतमाद के ज़बरदस्त फुकदान के बावजूद IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का तय पा जाना खुशाइंद है और अगस्त में IMF बोर्ड के अप्रूवल के बाद बाकायदा मुआहदा भी हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF के अलावा दीगर ममालिक और ज़राए से भी कर्ज़ों का हसूल मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान को इस साल पुराने कर्ज़ों की अदायगी और तिजारती खसारे की मद में 41 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जो नए कर्ज़ों के हसूल से पूरी हो सकेगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुआहदे से पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा और दीगर ज़राए मसलन वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, सऊदी अरब, UAE, कतर और आलमी मार्केट वगैरह से कर्ज़े लेने की राहें भी खुल जाएंगी, मगर मौजूदा आलमी हालात, मुल्क की कमज़ोर माली हालत और तयशुदा मुआहदों की खिलाफ वर्जियों की आदत की वजह से कर्ज़े मामूल से ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। नए कर्ज़ों के हसूल में रुकावट दूर होने से रुपये की कदर में मद्दोजज़र तो रुक जाएगा, मगर डॉलर की कीमत में किसी खास कमी की तवक्को करना मुश्किल है। पाकिस्तान में इकनॉमिक मैनेजर्स की महारत इस बात पर ही मुनहसर है कि कौन कितना कर्जा लेकर आ सकता है और कर्जे का हसूल ही माहिरीन मईशत का वाहिद मेरिट है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में मनफी आगाज के बाद तेजी देखी गई है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 117 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 42,466 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया। इंडेक्स में 149 पॉइंट्स तक कमी देखी गई है। माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ मामला तय होने पर मार्केट में सरमायाकारों के हौसले बुलंद हैं। हफ्ते का आखिरी रोज होने की वजह से प्राइस चेकिंग का सिलसिला जारी है। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद अली सैयद 96 बरस की उम्र में अपने खालिके हकीकी से जा मिले। मोहम्मद अली सैयद सिंध हाई कोर्ट के अब तक के कम उम्र तरीन जजों में से एक थे। नमाज जनाजा आज नमाज जुमा 1:30 बजे बिलाल मस्जिद मोहम्मद अली सोसाइटी में अदा की जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा मरहूम किस आर्जे में लाहक थे?
جی جسٹس ریٹائرڈ محمد علی سید آج صبح 96 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ محمد علی سید سندھ ہائی کورٹ کے اب تک کے سب سے کم عمر ترین ججوں میں سے ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور وہ اس سے قبل ہائی کورٹ کے جج بننے سے پہلے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مسلسل 7 بار صدر بھی رہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے۔ ان کی نماز جنازہ 1:30 بجے لال مسجد محمد علی سوسائٹی میں ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عمر سومرو کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے تعزیت کی ہے اور وکلا برادری سے نماز جنازہ میں شرکت اور ان کے اطالِ ثواب کی ابتدا کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال احمد۔ NA 245 ضمنی انتخابات میں ووٹنگ چھٹی والے دن کرانے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے پاک سرزمین پارٹی کی دن کی تبدیلی کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندے بلال احمد سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے۔ جی NA 245 ضمنی الیکشن میں ووٹنگ کا دن تبدیل کرنے کا معاملہ ہے۔ پاک سرزمین کی جانب سے ایک آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ آج ارشد وہرا کی جانب سے صوفیہ سعید ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے، جس کی سربراہی جسٹس محمد اقبال کلوڑو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت صوفیہ سعید ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ بدھ کا روز رکھا گیا ہے ضمنی الیکشن کی ووٹنگ کے لیے، لیکن جو حلقہ ہے NA 245 وہاں پر زیادہ تر افراد سرکاری ملازمین نہیں بلکہ نجی اور پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں، لہٰذا اس کا دن کا جو انتخاب ہے وہ غلط ہے اور یہ دن تبدیل کر کے بدھ کے بجائے اتوار کر دیا جائے۔ تاہم الیکشن کمیشن کے نمائندے عبداللہ ہنجرہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ 1 یا 2 اگست سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو دن ہے ووٹنگ کا وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ووٹنگ آگے بڑھائی گئی اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، جس پر جسٹس محمد اقبال کلوڑو نے صوفیہ سعید ایڈوکیٹ سے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر محرم الحرام کا دن نہیں ہوتا یا مہینہ شروع نہیں ہوتا تو یقینی طور پر ہم آپ کو رعایت دے سکتے تھے اور آپ کے موقف کے اوپر دن کی تبدیلی ہو سکتی تھی، لیکن ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن یا سندھ حکومت کو امن و امان کے حوالے سے کسی آزمائش میں ڈالیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی جلسے جلوس اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر ووٹنگ کا دن بھی محرم الحرام میں رکھا گیا تو یقینی طور پر جو فضا بن سکتی ہے ایسی جس کی وجہ سے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں، جس پر عدالت نے جو بدھ کے بجائے اتوار ووٹنگ کرنے کی جو استدعا تھی PSP کی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ حلقے میں جو ووٹنگ کا عمل ہوگا اس دوران امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ بہت شکریہ بلال۔ سوراب گوٹ میں گزشتہ روز پر تشدد احتجاج کے بعد آج سیکیورٹی سخت ہے۔ پولیس کی بھاری نفری سوراب گوٹ کے علاقے میں داخل ہو گئی ہے۔ پولیس کا سوراب گوٹ پر حساس مقامات پر گشت جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سمر عباس سے۔ جی سمر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز ہنگامہ رائی اور جس کے بعد جو ہے آج کراچی پولیس کی جانب سے پولیس کی بھاری نفری یہاں ڈپلائمنٹ کی گئی ہے ان کی جانب سے، اور ایسٹ پولیس کی تقریباً 1 درجن سے زائد موبائلیں علاقے میں گشت بھی کر رہی ہیں اور مختلف پوائنٹ پر پولیس کی پکٹس لگا دی گئی ہیں۔ احتجاجی مظاہرین نے گزشتہ روز ہنگامہ رائی کرتے ہوئے جو ہے متعدد گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے تھے، جس کے بعد جو ہے سوراب گوٹ تھانے اور مبینہ ٹاؤن تھانے میں 3 مختلف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شر پسندی کرنے والے کسی بھی عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، جبکہ گزشتہ روز ہنگامہ رائی کرنے والوں میں سے کم از کم جو ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ سمر عباس۔ NED یونیورسٹی کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے نئے منفرد اقسام کے جہاز تیار کر لیے۔ طلبہ کے ہنر کی عکاسی کرتے جہاز شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئے۔
NED यूनिवर्सिटी के तलबा की मेहनत रंग ले आई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने नए मुनफरिद इकसाम के जहाज तैयार कर लिए। जहाजों को हवा में उड़ता देखकर शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। तलबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें अमली तौर पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। इस तरह की इनोवेशन के साथ साथ न सिर्फ नए आइडियाज मुतारिफ होते हैं बल्कि तलबा को अपनी सोच इस्तेमाल करने का भी मौका मिलता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है हमारा, मतलब बेसिक जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट करती है। मैं कहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि कराची में आइंदा भी इस तरह के इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड ऐसे कॉम्पिटिशन होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। जबकि उस्तातिज़ा कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मियाँ मुस्तकबिल में तालिबे इल्मों के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। बहुत फायदे हैं। देखो ना, दुनिया जो है अब कहाँ नहीं जा रही है, ड्रोन्स अब आ गए हैं। ड्रोन्स इज नथिंग बट एरोनॉटिक्स, सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड आई वांट दीज चिल्ड्रन दे शुड अंडरस्टैंड एरोनॉटिक्स, डोंट हैव टू स्टडी इट बट अंडरस्टैंड, क्योंकि इवेंचुअली इट विल हेल्प देम इन दी वर्ल्ड। अपनी काविशों का लोहा मनवाते ये तालिबे इल्म न सिर्फ NED यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।